हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस वीडियो में। अक्सर आप सभी से, आपके आसपास के लोगों ने, आपसे जुड़े लोगों ने, आपके माइंड ने एक क्वेश्चन जरूर किया होगा कि यार ये तो तू कृष्णा के बारे में सोचता रहता है, डिवोशनल प्रैक्टिसेस करता रहता है, इससे तेरे को एग्जैक्टली मिलता क्या है? अरे कुछ टेंजिबल रिटर्न भी तो मिलना चाहिए ना, कुछ वास्तविक रिजल्ट भी मिलना चाहिए। और इस तरह के क्वेश्चंस हमें डिस्करेज कर देते हैं, हमारी डिवोशनल प्रैक्टिसेस को भी कई बार डिस्टर्ब कर देते हैं। यहाँ पर जो कीवर्ड है वो है टेंजिबल, वास्तविक में क्या मिल रहा है। और हम देख सकते हैं जो हमारा कल्चर है, आज की जो सोसाइटी है, उसमें मतलब है वास्तविकता से कि भाई वास्तविकता में क्या मिल रहा है, पैसा वैसा कुछ कमाई हो रही है, कुछ मिल रहा है। हमें लगता है कि जब तक हम अर्न नहीं कर रहे, कुछ पैसा वैसा नहीं मिल रहा, तो वो चीज़ शायद इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बट कहते हैं ना कि आपका हैप्पीनेस डिपेंड करती है आपके लेवल ऑफ थॉट्स पे। आपका लेवल ऑफ थॉट्स कैसे हैं वो ज़्यादा बताएगा कि आपकी हैप्पीनेस कैसी होगी। हम देख सकते हैं बहुत से जो फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं बट फिर भी बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। उनकी भी वही समस्याएं होती है, एंजाइटी, डिप्रेशन, दुखी, घरेलू प्रॉब्लम आदि बहुत सारी चीज़ें उनके जीवन में रहती है जो कि आम इंसान के जीवन में भी रहती हैं। तो दोनों के समस्याएं ऑलमोस्ट सेम रहती है। सो आपका लेवल ऑफ थॉट कैसा है ये बताता है कि आपकी हैप्पीनेस कैसी होगी। और यदि आपका लेवल ऑफ थॉट्स इम्प्रूव हो रहा है डिवोशनल प्रैक्टिसेस करने से, तो क्या ये कोई टेंजिबल रिटर्न नहीं मिल रहा, ये कोई स्ट्रॉन्ग आपको वास्तविक रिजल्ट नहीं मिल रहा डिवोशनल प्रैक्टिसेस करने से? बिकॉज अगर आपका लेवल ऑफ थॉट इंक्रीज हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है, तो आपके ऑफकोर्स आपका लाइफस्टाइल भी बेहतर होगा, आपके एक्शंस भी बेहतर होंगे। तो आप मटेरियली भी अगर कुछ कर रहे हैं तो वो भी आपका अच्छा होगा। सो जब हम कृष्णा के बारे में सोचते हैं तो कृष्णा के थॉट्स हमें 4 चीज ऑफर करते हैं। पहला, सूदिंग। हम देख सकते हैं कि हमारे जीवन में एंजाइटी रहती है इस चीज़ की कि कब कुछ हो जाए, कब कुछ बदल जाए, अचानक से चीज़ें बदल जाए, पता नहीं, उतार चढ़ाव जीवन में बहुत रहते हैं, तो कब क्या हो जाए इसका एंजाइटी अक्सर रहता है। आज मेरे जीवन में कोई है, सडनली बदल ना जाए, तो हमें अक्सर ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ बदल ना जाए या मुझे छोड़ ना जाए, फिर मेरा क्या होगा। तो इस चीज़ की अक्सर एंजाइटी रहती है। सो व्हेन वी थिंक अबाउट कृष्णा, जब हम कृष्णा के बारे में सोचने लगते हैं, उनको समय देने लगते हैं, उनको समझने लगते हैं, तो हम देखते हैं कि कृष्णा कौन है। कृष्णा इस एग्जिस्टेंस के ओनली अल्टीमेट सर्टेनिटी है। कृष्णा जो कभी नहीं बदलते, जो हमेशा थे, हमेशा है, जो हमेशा रहेंगे हमारे साथ। तो हम जब अपने आप को कृष्णा सेंटर बना देते हैं, ना कि गैजेट्स और ऑब्जेक्ट सेंटर, तो हम देखेंगे कि हमारे जीवन का जो डर है कि व्यक्ति या कोई मुझे अकेला ना छोड़ दे या फिर चीज़ें ना बदल जाए, फिर क्या होगा, इसकी जो एंजाइटी रहती है वो कम हो जाती है। बिकॉज हम कृष्णा सेंटर हो जाते हैं। और जब हम कृष्णा सेंटर हो जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कृष्णा मेरे साथ हमेशा है, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो हमारे जीवन की जो एंजाइटी है वो खत्म हो जाती है और हमारे हार्ट को बड़ी शांति मिलती है। दूसरी चीज़ ये है, वो है सेटिस्फैक्शन। हम देख सकते हैं कि हमारी इच्छाएं बहुत रहती हैं कि काश मेरे पास ये होता, वो होता। टीवी पे एडवर्टाइजमेंट इतने सारे आते हैं, दृष्टि पड़ती है उस पर, तो हमारे अंदर भी इच्छाएं आती है कि काश ये भी मेरे पास होता, ये गैजेट मेरे पास होता, कार होती, ये बाइक होती, इत्यादि चीज़ें काश मेरे पास भी होती। कुछ चीज़ें हमें मिलती भी हैं और कुछ चीज़ें नहीं मिल पाती, तो जो नहीं मिल पाती उसका भी दुख रहता है। और जो मिलती भी है तो एक लेवल के बाद हम उससे भी डिससेटिस्फाइड होने लगते हैं, ऊबने लगते हैं। वो भी हमें फिर सेटिस्फाइड नहीं कर पाती पहले जैसे, तो बात फिर वही आ जाती है कि हम डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं। बट व्हेन वी थिंक अबाउट कृष्णा, कृष्णा कौन है? कृष्णा है रिजर्वर ऑफ ऑल प्लेजर। कृष्णा आनंद के स्रोत हैं। तो जब हम कृष्णा के बारे में सोचते हैं, कृष्णा को समझते हैं, उनको सर्व करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो हमें भी परमानेंट सेटिस्फैक्शन मिलता है जो हमें बाहरी वस्तुओं से नहीं मिल पाता। और यही कारण है जो भक्त होते हैं, स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं, वो एज कम्पेयर टू एनीवन वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड और हैप्पी रहते हैं। बिकॉज उनके लाइफ के सेंटर कृष्णा है, वो उनको प्लीज कर रहे हैं, उन पर डिपेंड हो रहे हैं। और तीसरा है स्ट्रेंथनिंग, मतलब हमें मजबूत कर देता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो हमारे माइंड में ना जो लोअर थॉट होते हैं, उसके साथ हमारी हमेशा एक बैटल चलती रहती है। हम हमेशा अपने थॉट्स के साथ लड़ाई करते रहते हैं और कई बार इस थॉट्स की साथ बैटल्स में बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, बहुत टायर्ड हो जाते हैं। तो जब हम कृष्णा के बारे में सोचते हैं, कृष्णा कौन है? कृष्णा है एनर्जी के सोर्स,
तो जब हम कृष्णा के बारे में सोचते हैं तो हमें भी एनर्जी मिलती है और हमें कृष्णा कॉन्शियस थॉट मिलते हैं जो हमें हेल्प करते हैं हमारे लोअर थॉट से फाइट करने में और हमें उसे हराने में। कृष्णा को सोचने मात्र से हमारी कॉन्शियसनेस इस तरीके से चेंज हो जाती है, हमें इस तरह से एनर्जी मिलती है। तो ये तीसरी चीज़ थी। और चौथी चीज़ जो हमें मिलती है वो है सब्लिमेंटिंग। सब्लिमेंटिंग क्या? हम देख सकते हैं कि हमारे आसपास की जो सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा डिग्रेड होती जा रही है। लोगों का लाइफस्टाइल, लोगों की लैंग्वेज, लोगों की हैबिट्स, लोगों के बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो चुकी है। हम देख सकते हैं, आप बाहर जाइए, आप देखोगे कि छोटे छोटे बच्चों की भी बहुत बुरी बुरी सी आदतें हो गई हैं। कैसे कैसे केसेस हम रोज़ सुन रहे हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आज का जो लिविंग स्टैंडर्ड है लोगों का बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो चुका है। सो व्हेन वी थिंक अबाउट कृष्णा, कृष्णा कौन है? जो शुद्धता के निवास है। तो जब हम अपने आप को कृष्णा से कनेक्ट करते हैं, कृष्णा के बारे में सोचते हैं, उनके बारे में जानते हैं, तो कृष्णा की शुद्धता हमें भी मिलती है और हम अपने आप को भी प्योर कर पाते हैं, अपने आप को मोर एलिवेट कर पाते हैं, अपने थॉट्स को प्योर कर पाते हैं, अपने लाइफस्टाइल को प्योर कर पाते हैं, अपनी हैबिट्स को सुधार पाते हैं। इसलिए आप देखोगे कि जब भी जो स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं, जो भक्त होते हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड एज कम्पेयर टू किसी भी मटेरियलिस्टिक पर्सन से बहुत ज़्यादा अलग, बहुत ज़्यादा प्योर होता है। यही कारण है बिकॉज वो अपने आप को कृष्णा से कनेक्ट कर पाता है, वो कृष्णा के बारे में हमेशा चिंतन करता रहता है। तो ये 4 चीज़ें हमें मिलती हैं जब हम कृष्णा के बारे में सोचते हैं, उनके बारे में बहुत चिंतन करते हैं। तो अक्सर हमसे जब भी कोई ये सवाल पूछता है कि भाई क्या मिल जाता है तुम्हें कृष्णा के बारे में सोचने से, क्या मिल जाता है, तो हम प्राउडली बता सकते हैं कि ये 4 चीज़ें हमें मिलती हैं। बिकॉज जब तक आपका लेवल ऑफ थॉट इम्प्रूव नहीं होगा ना, तो आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। बिकॉज जब आपका थॉट ही आपके डिस्टर्ब चल रहा है, आपकी थिंकिंग ही आपका डिस्टर्ब चल रहा है, माइंड डिस्टर्ब चल रहा है, तो ऑफकोर्स उसी डिस्टर्बेंस से आप कुछ एक्शंस भी लेंगे और फिर आपके एक्शंस भी डिस्टर्ब होंगे, अच्छे से नहीं हो पाएंगे, अल्टीमेटली फिर आप दुखी हो जाएंगे। सो अगर आपका थॉट प्रोसेस अच्छा है, आपके लेवल ऑफ थॉट इम्प्रूव्ड हैं, तो ऑफकोर्स आपके एक्शंस भी अच्छे होंगे, काम भी आप अच्छे से कर पाएंगे। सो हमारे लाइफ में कृष्णा कॉन्शियस थॉट्स बहुत बड़े पैमाने पे हमको मदद करते हैं। तो जब भी हमारा माइंड हमसे इस तरह के क्वेश्चंस करे तो हम उसको जवाब दे सकते हैं। और भगवत गीता के 6.22 में भी भगवान बताते हैं कि जब हम इन 4 चीज़ों को रियलाइज कर पाते हैं, तो हम एक चीज़ ये रियलाइज करेंगे कि इससे ज़्यादा ग्रेटर चीज़ हमें नहीं मिल सकती। तो हमें इसको छोड़ना नहीं है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से समझना है, एक्सपीरियंस करना है। तो बस वीडियो में यही समाप्त करूँगा। आज की बड़ी वीडियो में बस यही बताने का प्रयास किया कि किस तरीके से हमें बहुत पावरफुल टेंजिबल रिजल्ट्स मिलते हैं जब हम कृष्णा के बारे में सोचते हैं। और वो रिजल्ट्स क्या थे मैंने इस वीडियो में आपको बताया। तो हमें भी प्रयास यही करना चाहिए कि मैं रोज़ सुबह उठ के भगवान के बारे में चिंतन करूं, चैंटिंग करूं, जो कि मेरे थॉट्स को प्योर करेगा, मेरे हार्ट को प्योर करेगा। भगवान के बारे में पढूं कि भगवान क्या चाहते हैं, गीता पढूं जो कि हमको और प्योर करेगा, हमारा लाइफस्टाइल और बेहतर करेगा। सो इस तरीके से हमें भगवत गीता पढ़ने से हमें कृष्णा कॉन्शियस थॉट आते हैं। तो हमें अपने आप को इस तरीके से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए कि मैं अपने आप को कृष्णा कॉन्शियस बनाऊं। बिकॉज जितना अच्छे से मैं कृष्णा कॉन्शियस होऊंगा, मैं उतने अच्छे से अपनी मटेरियल लाइफ को भी रियलाइज कर पाऊंगा, एंजॉय कर पाऊंगा। तो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।